24 का रण, कांग्रेस नेता बन रहे विभीषण। हाथ का छोड़ा साथ, कैसे बनेगी बात। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डर्टी नेता। राहुल में कमजोरी, क्यों नेता बना रहे दूरी। नेताओं ने राहुल को कहा खत्म, टाटा बाय बाय। अगर कल कोई नेता किसी भी पार्टी को छोड़ता है तो वो क्या कहेगा, वो हम आपको पहले ही बता देते हैं। जी हाँ, अगर कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी में शामिल होगा तो वो कहेगा कि मैं कांग्रेस के साथ जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन साहब ये वही नेताजी होंगे जो कल तक सुबह उठते ही 4 गाली और सोने से पहले 4 गाली देते हैं, लेकिन जब सियासत की मलाई खाने को नहीं मिल रही तो फिर बाबूजी को देशभक्ति, राष्ट्र सेवा की याद आ जाती है। पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजाराम से होती थी, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज सामने आती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। कुछ समय पहले मेरी नानी की मृत्यु हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब रामलला को टेंट में रखने का काम कांग्रेस ने किया था, उस समय वो दर्शन करके आई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो राम जी के दर्शन करके आए। इसीलिए मेरी माँ ने बार बार कहा कि वो राम जी के दर्शन करके आना चाहती हैं, तो मैं उनको वहाँ लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत, जब वहाँ से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज़्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। 24 के चुनाव का रण अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस के लिए झटके हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक ही दिन, एक ही बार में कांग्रेस पार्टी के 5 बड़े नेताओं ने एक ही झटके में कांग्रेस से दूरी बना ली और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने हाथ का साथ छोड़ दिया है, तो वहीं कल कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल प्रियंका से टाटा बाय बाय कर दी। मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए और लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीजों की। एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कल कौन कौन से नेताओं ने हाथ से रिश्ता तोड़ लिया और बीजेपी के हो लिए। अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया, अमित मलिक। एक ही दिन में दिल्ली से कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं के छोड़ने के बाद पार्टी पर लंबे वक्त तक असर तो जरूर होगा, लेकिन आगे कितने नेता कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने का मन बना चुके हैं। अन्याय एक नहीं अनेक जगह हो रहा है। कांग्रेस के यहीं पे राधिका खेड़ा जी बहुत लंबे समय से मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं देती हैं। उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार, अत्याचार किया गया और जिस तरह से अगर उनका राम मंदिर में माथा टेकना ही गुनाह था और उनको साथ जो हुआ उसका तो आपने बयान देखा भी होगा। अब इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी हों या फिर उनके एक और प्रवक्ता अंकिता दत्ता, इनके साथ और ऐसी अनेक कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं मिल पाया। प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन ना वो अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, ना इन महिला प्रवक्ताओं के और मीडिया प्रबंधन वाले अपने कांग्रेस के नेत्रियों के लिए। तो इससे पता चलता कांग्रेस के अंदर अन्याय है, न्याय नहीं मिल रहा। कांग्रेस के बागी नेता कहते हैं कि हम तमाम साथियों ने, और हम केवल 5 साथी नहीं हैं, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है कि आने वाले समय में आप देखोगे
कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई बीजेपी में रहकर मजबूती के साथ लड़ेंगे। कि पिछले रविवार को मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद आज 1 हफ्ता हो गया। तमाम हम लोगों ने बातें कही, उस बातों पे गौर इस पार्टी ने नहीं किया और लगातार जिस तरीके से मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, उसके बाद तमाम हमारे कांग्रेस साथियों ने जो दिल्ली की हर विधानसभा में फैले हुए हैं, मुझे ये कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करिए और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करिए। 24 में अभी तो 2 फेज का ही चुनाव खत्म हुआ है, 7 चरणों में वोटिंग बाकी है, लेकिन कांग्रेस के पुराने नेताओं के विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी हाल ही के दिनों में जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उन्हें भी जान लीजिए। जिसने कांग्रेस का साथ छोड़ा, ओम प्रकाश बिधूड़ी, संजय निरुपम, आचार्य प्रमोद कृष्णन, मनीष खंडूरी, सुरेश पचौरी, पद्माकर बल्बी, लालचंद कटारिया, राजेश यादव, ये तो चंद नेता हैं जिनकी गिनती हमने आपको बताई है। अभी फेहरिस्त लंबी है और कांग्रेस का भविष्य कैसा होगा, ये चंद दिन पहले कांग्रेस छोड़ने वाले नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस पर विस्फोटक खुलासा किया। धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 4 जून के बाद फटेगा और देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। सवाल है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसकी स्थापना के 125 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जिसने करीब 75 सालों तक भाग्य विधाता बनकर देश में सरकार चलाई, लेकिन आज उनके ही पुराने साथी उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को इस पर गहराई से मंथन जरूर करना चाहिए।